देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी होने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक ही रेखा में आने चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था स का मतलब होता है समान और रेखी का मतलब होता है रेखा, मतलब समान रेखा में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट भी अगर यहाँ पे होता है, दूसरा भी यहाँ पे होता है, तीसरा भी यहाँ पे होता है, तो उस कंडीशन में कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट इसमें दिए हैं तो ये एक ही बिंदु में है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे अगर मैं जियोजेब्रा में प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ ये चीज, तो मान लीजिए ये कोई 3 पॉइंट है। अब अगर मैं इनको मिलाता हूँ, ठीक है, ये तीनों मैंने आपस में मिला दिए, ठीक, ये मैंने मिला दिया। अभी देखो ये एक ही पॉइंट में, एक ही रेखा में नहीं है। ये देखो दोनों एक ही रेखा में है, बट ये एक रेखा में नहीं है। तो अगर मैं ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो अंदर वाला पूरा एरिया है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब धीरे धीरे करके अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको नीचे लेके आता हूँ, तो अब ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और नीचे लेके आओ तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और नीचे लेके आओ तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मतलब इस रेखा में लेके आता हूँ, तो उस कंडीशन में देखो क्षेत्रफल तो कहीं है ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तीनों संरेखी होते हैं तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, और यही चीज का हम यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे एक ही पॉइंट मतलब एक ही बिंदु में हैं। इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखो क्योंकि 3 पॉइंट तो हमें दिए हैं, तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके इसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये तो होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये होगा y3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 3, 2 के बाद 3 आता है तो 3 1, 3 के बाद 1 आता है तो 1 2। ठीक, तो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, चूंकि तीनों बिंदु क्या हैं, सरेखी हैं, ये भी लिख देना, सरेखी हैं। तो तब क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ गया 0, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो। देखो x1 कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। y2 कितना है, y2 1 है तो 1, माइनस y3 है हमारे पास k, तो माइनस k हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 5 है, y3 कितना है, y3 k है, माइनस y1 कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस का प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 3 इंटू y1 है -2, माइनस y2 है हमारे पास -1, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो 2 है ये इधर आके तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा, बराबर 1 है तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करो, वही संख्या आती है तो 1 को भी हटा दो। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस के, ये हो गया, प्लस 5 इंटू के प्लस 2, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मतलब ये होगा -3, तो ये आ रहा है -3×3 = 9, तो 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो 7 माइनस 7 के, वैसे ही 5 का गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5 दूनी 10, माइनस में हो जाएगा 9। ठीक है, अब बराबर में 0 हो जाएगा, तो 0 को मैं यहाँ पे बराबर लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये माइनस, क्योंकि k को अलग करेंगे तो -7k प्लस 5k, तो ये तो हो जाएगा -2k। वैसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो प्लस 1 और 7, 7 और 1 ये आ जाएगा प्लस में 8। अब ये जो 2k है इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 8 बराबर प्लस में 2k। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 8/2, जिसको कि मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक, तो k बराबर यहाँ पे आएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको x1 मान लो, ये हो जाएगा y1, इसको x2 मान लो, ये हो जाएगा y2, इसको x3 मान लो तो ये हो जाएगा y3। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। ठीक,
अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में चलता है 1 2 3 करके। तो अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो क्षेत्रफल तो 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/2 इंटू x1 कितना है 8 है, ठीक है। y2 कितना है -4, माइनस y3 कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा -5, या मैं डायरेक्ट इसको 5 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है k है, साथ में y3 कितना है -5, माइनस y1 है 1, ठीक है, प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 कितना है, y1 है 1, माइनस y2 है हमारे पास -4, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0, फिर 1 बचा तो 1 को हम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस k इंटू ये माइनस करेंगे 5 और 1 6, -6, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और 1 5। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा 8 -6k, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 दूनी 10। ठीक है, अब कितना हो रहा है 10 और 8, ये तो हो रहा है 18, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6k, इसको इधर लेके आएंगे तो 6k बराबर होगा 18 के, तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ 18/6। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 6, तो k की वैल्यू आ रही है 6। ठीक, ये 6 नहीं, तो यहाँ पे 3 होगा, तो k की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है।